10 में से 5 मल्टी ईयर ब्रेकआउट फेल होते हैं, बट जो भी सक्सेसफुल होते हैं कुछ मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स, वो 10 साल का रिटर्न 1-2 साल में दे जाते हैं। बट उसके लिए समझेंगे मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता क्या है। सो गाइज ऐसे समझेंगे मल्टी ईयर ब्रेकआउट, जैसे कोई भी एक इंसान है, वो 10 साल से स्ट्रगल चला आ रहा है उसकी लाइफ का, उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, एकदम से ना एक साल में ऐसा कुछ हो जाता है कि उसकी ग्रोथ में मैसिव जंप आता है। तो सेम स्टॉक्स में होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 साल से कोई बंदा सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 5 साल तक तैयारी कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तैयारी पे तैयारी करे जा रहा है, बट एग्जाम नहीं निकल रहा है। छठे साल में क्या होता है, उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है और वो आईएएस के लिए क्वालिफाई कर लेता है। तो सोचो एक साल में कितना बड़ा मैसिव जंप आया। 5 साल तक कुछ नहीं था, वो बंदा कोई जॉब नहीं थी उसके पास, सिंपली तैयारी कर रहा था, छठे साल में वो आईएएस बन जाता है। सो सिमिलरली स्टॉक्स में होता है। स्टॉक में कभी कभी क्या होता है, 10 साल तक स्टॉक एक ही रेंज में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल चल रहा होता है, उनके कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, स्ट्रगल ही मानेंगे उनको, कंपनी में इश्यूज ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैश फ्लो, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है कंपनी, रिवेन्यू नहीं बढ़ रहा कंपनी का। जैसे ये बैंकिंग सेक्टर से साउथ इंडियन बैंक, एनपीए बढ़ जा रहे हैं, नेट प्रोविजन बोलते हैं एनपीए को, और कैश फ्लो खराब हो जा रहा है, आरओई खराब हो जा रहा है, लॉसेस में आ रही है कंपनी, और ग्रोथ इतनी जनरेट नहीं कर पा रहा। तो इन सब इश्यूज की वजह से स्टॉक प्राइस एक रेंज में फंसा रह जाता है। जैसा कि एग्जांपल मैं यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक का दिखा रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉक 2010 से लेके 2025 तक 15 साल तक हार्डली मूव किया है। अगर मैं यहाँ पे एक अप ट्रेंड की डायरेक्शन में एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, तो यहाँ पे ये क्या होगी, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गई। मतलब इसी लेवल से बार बार सप्लाई आ जा रही है। तो यहाँ से सप्लाई आ गई, नीचे गिर गया स्टॉक, फिर बार बार यहाँ पे हिट किया स्टॉक ने, दिस वन, नीचे आ गया, यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, फिर यहाँ से नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ बार बार इसी रेजिस्टेंस जोन से नीचे आ जा रहा है। दिस वन, यहाँ पे देखो ये नीचे आ गया, दिस नीचे आ गया, दिस वन यहाँ पे नीचे आ गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इस रेजिस्टेंस जोन को कट करके ऊपर चला गया है स्टॉक। यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है इस मंथ की, जो हो रही है इस मंथ की क्लोजिंग, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर हो रही है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है। और यहाँ पे मेरे को पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, दिस वन, दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, दिस वन, दिस इज शोल्डर, दिस इज हेड एंड दिस इज अगेन शोल्डर, और ये क्या हुई, नेक लाइन हो गई। उसका क्लियर ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है मंथली चार्ट पे। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए क्या करेंगे, नंबर वन, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे क्लियर एनालिसिस करेंगे, और सेकंड क्या करेंगे, फंडामेंटल रीजन देखेंगे, वाकई में ये जो स्टॉक इतने 15 सालों से अटका हुआ था, क्यों अटका हुआ था और अब क्यों ब्रेकआउट दे रहा है, उसके पीछे फंडामेंटली रीजन क्या है, उसको एनालाइज करेंगे। अगर तुमने इन सब चीजों को एनालाइज कर लिया ना, और सब जगह से सिग्नल मिल गए, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से सिग्नल मिल गया, फुल टेक्निकल एनालिसिस, और दूसरा तुमने फंडामेंटल एक रीजन पता लगा लिया, वाकई में ये फंडामेंटल्स के सुधर रहे हैं या नहीं सुधर रहे हैं, मतलब एकदम टर्न अराउंड सिचुएशन है कि नहीं है। जो सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई थी इस कंपनी में, ये हम रीजन पता लगाने की कोशिश करेंगे। इन पॉइंट्स पे जो सिचुएशन थी, वो अब सिचुएशन दूर होकर एक नई इमर्जिंग ग्रोथ पाथ पे है कि नहीं है कंपनी। ऐसा क्या अलग हो रहा है अभी कंपनी में जो यहाँ पे नहीं हो रहा था, वो हम एक रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर वो रीजन मिल गया अपन को और ये टेक्निकल सिग्नल अपन को दिखाई दे रहा है, तो इसके ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक तरीके से ये भी देखेंगे टेक्निकल अप्रोच, ये जो टेक्निकल रीजन अपन को मिल रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है, तो एक टेक्निकली ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें टर्न अराउंड सिचुएशन होने को है। जो लोग केवल टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, तो वो टेक्निकल एनालिसिस इतनी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, तो फिर वो फंडामेंटल रीजन नहीं ढूंढते, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में ही फंडामेंटल रीजन छुपा होता है, अगर तुमने टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपरली की है तो। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिसने टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर नहीं करी होगी, देखो यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई है, क्लोज नहीं हुई कैंडल, फिर से नीचे चला गया, इसका मतलब क्या है, टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर करो, यहाँ पे क्लोज होने दो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो फंडामेंटल ट्रिगर नहीं था, यहाँ पे फंडामेंटल्स क्लियरली अच्छे नहीं हुए थे, फंडा कुछ ना कुछ फिर से दिक्कत आ गई कंपनी में, या फिर आने वाली थी, तभी ये स्टॉक फिर से नीचे चला गया। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है क्लियर ब्रेक हो चुकी है, और ये ब्रेक हो रही है, अभी मंथली कैंडल बनी नहीं है, ये यहाँ पे ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है विद हैवी वॉल्यूम्स, दिस वन। और यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न भी दिखाई दे रहा है मेरे को, दिस इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में मेरे को क्लियरली मंथली चार्ट पे सिग्नल दिखाई दे रहा है एक बड़े मल्टी ईयर ब्रेकआउट का। इसके बाद मैं डेली और वीकली चार्ट पे भी बताऊंगा इसके मल्टी ईयर ब्रेकआउट
होने की प्रोबेबिलिटी। उससे पहले अपन लोग फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। साउथ इंडियन बैंक को स्क्रीनर पे देखेंगे और एक ऐसा रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो एक टर्न अराउंड सिचुएशन बता रही है, जो पहले नहीं हुई पिछले 15 सालों में। तो गाइस पहले देखते हैं, स्टॉक पीई कंपनी का 7.53 है, विच इज अंडर वैल्यूड। बुक वैल्यू 40 है, करंट प्राइस 39.1 है, इसका मतलब बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, अगेन अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक। और प्राइस टू सेल्स 1.07, फिर से अंडर वैल्यूड है। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, इसका मतलब क्या है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मैसिव री रेटिंग के चांस हैं, ब्रेकआउट मोड में भी है टेक्निकली। इसका मतलब क्या है, ब्रेकआउट होने के बाद री रेटिंग के चांस हैं स्टॉक में। अगर ये 2 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है तो स्टॉक के डबल होने के चांसेस मेरे को दिखाई दे रहे हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद। अब देखेंगे इसके प्रॉफिट्स के बारे में, क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे रेवेन्यू पिछले 10 साल में 5,000 करोड़ से जस्ट 8,600 करोड़, कोई ग्रोथ नहीं है 10 साल में। 10 साल में हार्डली मेरे को कितना दिखाई दे रही है, हार्डली 25% की ग्रोथ यहाँ पे देखो साफ दिखाई दे रही है। 10 ईयर में कंपाउंडेड ग्रोथ देखेंगे तो वो 6% की हो जाएगी, टोटल ग्रोथ 25%, कंपाउंडेड ग्रोथ 6%। और अभी 3 साल में ग्रोथ कितनी है, 13%। इसका मतलब टर्न अराउंड सिचुएशन 13%। 10 साल में 6% ग्रोथ, 3 साल में 13%, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है देखो, 7,000 करोड़ से 9,500 करोड़ हो गया। और प्रॉफिट देखो 2014 में 500 करोड़ था, अब कितना है 1,357 करोड़, और बीच में कितना था 2022 45 करोड़। इसका मतलब बीच में कंपनी लॉसेस में चली गई थी, देखो प्रॉफिट एकदम इसका कम हो गया था 2019 के बाद, तभी स्टॉक प्राइस यहाँ पे इतना ज़्यादा करेक्ट कर गया था। दिस वन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप ऐसे एनालाइज करो, ये 2070 के बाद कितना शार्प फॉल आया था स्टॉक प्राइस में, क्योंकि यहाँ पे दिस वन इसका प्रॉफिट एकदम घुस गया था कंपनी का। 335 करोड़ के बाद सीधे अगले 3 सालों में देखो 45 करोड़ तक आ गया प्रॉफिट, मतलब ग्रोथ होने के बजाय इसका प्रॉफिट एकदम कम और हो गया। इसका मतलब क्या है, स्टॉक प्राइस सीधे इतना शार्प करेक्शन मोड में आ गया। अब उसके बाद जैसे जैसे इसका प्रॉफिट बढ़ा, स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। दिस वन जैसे जैसे अब प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है 45 करोड़ से 775, उसके बाद 1,400 करोड़ के आसपास, वैसे वैसे स्टॉक प्राइस देखो ऊपर जाता गया, बीच में थोड़ा सा ये गिर गया था, उसके बाद फिर से देखो अभी ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट सिंपली इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, पिछले 3 ईयर की पैट ग्रोथ 200%, जो 10 साल से अटकी हुई थी 16%, वो अब पिछले 3 ईयर में कितनी हो गई है, 208% की पैट ग्रोथ, और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी 13%। ये दिस इज द रीजन कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है। और सबसे बड़ा रीजन एक और देखेंगे जो कि सबसे क्रूशियल है यहाँ पे, दिस वन नेट एनपीए। कंपनी की जो नेट एनपीए 2.5% थे 2022 में, वो अब एकदम सबसे कम हो गए, मिनिमम 0.56%। इसका मतलब एसेट क्वालिटी एकदम रोबस्ट हो चुकी है इस कंपनी की, 0.56%। इसका मतलब इसमें एनपीए बिल्कुल बचे ही नहीं है। जो एक अच्छी कंपनी होती है, अच्छी बैंकिंग होते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक, उसके इक्विवेलेंट है इसकी एसेट क्वालिटी। सो दिस इज द सिचुएशन कि यहाँ पे ये इसलिए इसका ब्रेकआउट हो रहा है। और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी मेरे को ज़्यादा है, तो मेरे को साफ फंडामेंटली रीज़न दिखाई दे रहा है मेरे को। पैट में ग्रोथ हो रही है, रेवेन्यू में ग्रोथ स्टार्ट हो गई, नेट एनपी एकदम नीचे जा चुके हैं, और अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो क्लियरली यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है एक टर्न अराउंड सिचुएशन। अगर हम यहाँ पे एफ की शेयर होल्डिंग की बात करें, अब इंक्रीज हो रही है, डीआईएस की शेयर होल्डिंग भी इंक्रीज हो रही है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम हो रही है। इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशनल बाई कर रहे हैं इस स्टॉक को। तो यहाँ से भी मेरे को एक पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दिया मेरे को, और नेट एनपीए से सबसे बड़ा पॉजिटिव सिग्नल मेरे को दिखाई दिया है टर्न अराउंड सिचुएशन, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ से मेरे को एक बड़ा सिग्नल मिला है, सेल्स ग्रोथ से बड़ा सिग्नल मिला है, और प्लस ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, यहाँ से मेरे को एक सिग्नल मिला है 0.96 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, इसका मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक। सो दीज आर द फंडामेंटल रीजंस जिसकी वजह से इसमें एक मैसिव री रेटिंग पोटेंशियल मेरे को दिखाई दे रहा है, और जो टेक्निकली दिखाई दे रहा है। दिस वन क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट। अब इसकी मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। दिस वन मंथली टाइम फ्रेम पे हो गई, अब अपन लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। दिस वन दिस इज, अरे वाह, सिंपली जो मैंने पहले बताया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, शोल्डर हेड और ये फिर से शोल्डर। दिस वन यहाँ पे वीकली चार्ट पे तो कैंडल ऊपर क्लोज हो चुकी है, देखो पहली कैंडल ये ऊपर क्लोज हुई है, फिर दूसरी कैंडल जस्ट यहाँ पे क्लोज हुई है, दिस वन जस्ट रेजिस्टेंस लाइन में, और ये तीसरी कैंडल आज फ्राइडे था,
ये कैंडल क्लोज हो चुकी है वीकली चार्ट पे। इसका मतलब क्या है, वीकली चार्ट पे ये ब्रेकआउट दे चुका है, दिस वन क्लियर विद मैसिव वॉल्यूम्स, दिस वन वॉल्यूम्स। तो क्लियर यहाँ पे मेरे को ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, दिस वन, दिस यहाँ पे क्लोज हुई थी बट एक फॉलो ग्रीन कैंडल नहीं बनी थी, लेकिन यहाँ पे फॉलो ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे क्लियर ब्रेकआउट, वीकली चार्ट पे क्लियर ब्रेकआउट कैंडल का, मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट, एक पैटर्न का बनना फंडामेंटली दिखा रहा है, नेट एनपीए कम हो रहे हैं, अंडर वैल्यूड है स्टॉक, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 200% की हो गई है पिछले 3 साल में, एफआईज अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, डीआईएस शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो सारे रीजंस मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इसके ब्रेकआउट होने के। अब लास्ट अपन लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी एक बार देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो क्लियर दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे एक मोमेंटम बन चुका है इस स्टॉक में, दिस वन वॉल्यूम्स मेरे को साफ दिखाई दे रहे हैं। एक ह्यूज यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है स्टॉक में, ये देख रहे हो। ये कंप्रेशन क्यों हुआ था, ये देख रहे हो, ये इसलिए ही हुआ था क्योंकि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होना था। सबको पता था कि इसके फंडामेंटल्स बस सुधरने वाले हैं। जैसे रिजल्ट आया, बूम, देखो ब्रेकआउट, एक बड़ी कैंडल बनती है, बड़ी कैंडल बनी, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर बड़ी कैंडल बनी, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, फिर रिट्रेस किया, फिर यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था उसको रिटेस्ट किया, फिर से आज एक ग्रीन कैंडल बन गई है। आज एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे, आज ग्रीन कैंडल बनी है, सबसे बड़ी 6% भागा है। जब मार्केट गिर रहा था सबसे पहले यही रिकवर किया। इसका मतलब क्या है, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे जिन्नन मेरे को दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मार्केट रिकवर किया, ये सबसे तेज भागा क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो चुका है, डेली टाइम फ्रेम पे साफ दिखाई दे रहा है। So this is the reason where I am looking for a huge multi-year breakout opportunity in South Indian Bank, technically as well as fundamentally. Guys, I am an NISM certified research analyst. अगर ये वीडियो पसंद आया तो please hit the like button and subscribe to my channel The Fundamentals so that you don't miss any further valuable content regarding stock market and trading. Thank you.